Starting with the great name of Allah, who is Rahman and Rahim. Today we are going to make video number 23 of class 4 maths, which is about division. Some of the division examples we are going to solve on the rough copy. How they are going to be solved, let us see. डिवीजन के सम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमें एक टेबल गिवन होता है, उससे हम डिवाइड करते चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 469, इसको हमें 8 से डिवाइड करना है। ये हमें टेबल गिवन होता है और हम टेबल पढ़ते जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं जो हमारे पास टेबल गिवन है पहले वो हम फर्स्ट नंबर पर पढ़ें, ठीक है। अगर वो छोटा है इस टेबल से तो इसका टेबल इस पे नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम इसके साथ ये दूसरा वाला नंबर मिला लेंगे तो वो हो जाएंगे 46। अब भी देखेंगे कि अगर ये नंबर छोटा पड़ रहा होगा तो हम और भी नंबर मिला लेंगे, लेकिन ये नंबर छोटा नहीं पड़ रहा क्योंकि अब टेबल हमारी बेटा वो 8 की है और नंबर 46 हो गया है। अब 46 पे हम 8 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। टेबल हम इतनी बार पढ़ेंगे या तो हमें ये 46 पूरे का पूरा मिल जाए या तो इसे हम कम नंबर मिले, लेकिन ज़्यादा ना हो, ठीक है। जब ज़्यादा हो जाएगा तो जस्ट हम 1 टाइम कम टेबल पढ़ लेंगे। आइए पढ़ते हैं 8 की टेबल 46 तक। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48। अब यहाँ पर देखें हमने 8 का टेबल 6 टाइम पढ़ा तो हो गया 48, बढ़ गया। तो अब हम 6 टाइम नहीं 5 टाइम पढ़ेंगे तो 8 5 ज़ा 40। अब 5 हम बढ़ लिख देंगे और 8 6 ज़ा 40 हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। अब यहाँ से खींचेंगे लाइन खींचने के बाद इनको हम काट देंगे। काटे बेटा, जहाँ तक हमने टेबल पढ़ा था। अब 6 में से 0 गए तो वही 6 बच गए और 4 में से 4 गए तो 0 बच जाएंगे। अब काटने के बाद हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट नंबर होता है वो इस कटे हुए के सामने रख देते हैं हम उतार कर। अब हमने यहाँ पे 46 तक टेबल पढ़ा था, ये 6 इसमें मिला लिया था हमने। अब बारी है 9 की। अब हम 9 जो है इसके सामने उतार के रख देंगे, ये हो जाएगा 69। अब हम 69 पर 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72। जी, हमने 8 का टेबल 9 टाइम पढ़ा तो बढ़ गया। और अब हम 8 का टेबल 9 टाइम नहीं, हम 1 टाइम कम पढ़ेंगे ताकि ये इससे कम हो जाए। तो बेटा 9 टाइम बढ़ गया तो 8 8 ज़ा 64 कर देंगे हम, 8 8 ज़ा 64 हो जाएगा। अब इनको हम काट लेंगे। काटे बेटा, 9 में से 4 गए तो यहाँ पर 3 बच जाएंगे, 6 में से 6 गए तो 0 बच गए। अब काटने के बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर नीचे उतार कर लाते हैं। अब देखें कि यहाँ पर नेक्स्ट नंबर नहीं है, अगर होता तो इसके सामने हम उतार कर फिर टेबल पढ़ लेते, लेकिन नहीं है तो बस ये सम आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो है रिमाइंडर बच जाता है और ये क्वोशंट होता है, बस ये हमारा आंसर है। अब इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट एक नंबर लिखा हुआ है, सम है, जो कि है 6914 को हमें 34 से डिवाइड कराना है। अब 34 का टेबल हमें इतना बड़ा टेबल याद नहीं होता क्योंकि अमूमन हम या तो 20 तक याद कर लेते हैं या 15 तक याद कर लेते हैं, तो 34 का टेबल याद नहीं होता। तो इसको पढ़ने के लिए क्या करते हैं, जितने टाइम हमें इसका टेबल पढ़ना होता है उतने टाइम हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड पर, ठीक है। तो अगर हम 34 का टेबल पढ़ना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे। जैसे कि 34 1 ज़ा क्या आएगा देखते हैं, 31 4 ज़ा तो 34 ही आएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। 34 को आप 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो बेटा अब 1 4 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3। अब ये 34 1 ज़ा 34 आ जाएगा।
अब अगर हम 2 टाइम पढ़ना चाहते हैं तो 34 2 ज़ा आप मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा। अब 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, अब 34 2 ज़ा 68 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ते चलेंगे, लेकिन हम अब सम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा। अब 34 का टेबल पहले हम 6 पे पढ़ते हैं। क्या 6 पर 34 का टेबल जा रहा है बेटा? नहीं, क्योंकि 6 छोटा है। तो इससे हम नेक्स्ट नंबर मिला लेते हैं, अब हो जाएगा 69। क्या अब 69 पर 34 का टेबल जा रहा है? जी हाँ बेटा, क्योंकि 34 की टेबल छोटी है और 69 नंबर बड़ा है। तो कितने टाइम जाएगी बेटा? अब देखें, 34 1 ज़ा 34 कर लिया था, 34 2 ज़ा 68 है बेटा। अगर हम ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो हम 34 3 ज़ा कर लेंगे बेटा। 34 3 ज़ा बेटा। अब ये 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 और 1 10 हो जाएगा। अब देखें कि अगर हम 34 का टेबल 3 टाइम पढ़ रहे हैं तो वो 102 यानी कि बढ़ गया, 69 से बढ़ गया। तो हम क्या करते हैं कि अगर कोई टेबल पढ़ रहे होते हैं, अगर वो बढ़ जाती है तो 1 टाइम कम लगा लेते हैं, अगर एग्जैक्टली नहीं जाती तो। अब यहाँ देखें एग्जैक्टली नहीं गई तो क्या करेंगे, हम 2 टाइम पढ़ लेंगे जो कि हो जाएगा 64। तो 34 2 ज़ा 68 हो जाएगा। अब हम काट लेंगे, काटें बेटा। 9 में से 8 गए तो 1 बच गया, 6 में से 6 गया 0 बच गया। अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट नंबर नीचे उतार के लाएंगे। अब जो नेक्स्ट नंबर है वो है 1, क्योंकि हमने यहाँ तक टेबल पढ़ लिया था। अब 1 नीचे उतार के लाएं बेटा। अब क्या 34 का टेबल इस 11 पर जा रहा है? नहीं, क्योंकि 34 का टेबल बड़ा है, 11 छोटा है। जब बेटा हम ऊपर से कोई नंबर नीचे लाते हैं, टेबल नहीं जाता, तो आंसर में हम 0 लगा देते हैं। फिर अगर कोई नंबर नेक्स्ट होगा तो उसे हम उतार लेंगे नीचे। जी हाँ, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, वो इसके नीचे उतार के आएंगे, वो हो जाएगा 114। तो अब 114 पर 34 का टेबल बेटा हमने 3 टाइम पढ़ा था तो वो हुआ था 102। 4 टाइम पढ़ के देखते हैं। जी बेटा, 4 4 ज़ा 16, एक गया ऊपर, 4 3 ज़ा 12, 12 और 1 हो जाएंगे 36। अब देखें बेटा, अगर हम 4 टाइम पढ़ रहे हैं तो वो बढ़ रहा है, 136 हो रहा है। तो क्या करेंगे, 3 टाइम पढ़ लेंगे। 34 3 ज़ा हो जाएगा बेटा 102। अब हम माइनस कर लेंगे बेटा। 4 में से 2 गए, 2 बच गया, 1 में से 0 गया तो 1 बच गया, 1 में से 1 गया 0 बच गया। अब काटने के बाद अगर नेक्स्ट नंबर होगा तो उसे उतार के लाएंगे। हम 4 यहाँ पर उतार के आए थे, जो नेक्स्ट नंबर हमारे पास है ही नहीं तो नहीं उतार के लाएंगे बेटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा रिमाइंडर और ये हमारे पास हो जाएगा क्वोशंट। ठीक है, तो हम डिवाइड इस तरीके से करते हैं। अब हमारे पास इन चीज़ों के कुछ नाम होते हैं, यानी कि जो हमारे पास ये नंबर आया हुआ है इसका भी नाम होता है, जिसकी टेबल पढ़ रहे होते हैं उसका भी नाम होता है, जिस पर पढ़ रहे होते हैं उसका भी नाम होता है, और जो बच जाता है उसका भी नाम होता है। तो पहले यह नाम हम लिखते हैं और बाद में लिखते हैं कि कौन कौन से नाम हैं। तो हमने ये नाम लिखे हुए हैं बेटा। अब जिस पर टेबल पढ़ रहे होते हैं उसको हम कहते हैं डिवाइडेंड। टेबल जितनी बार पढ़ रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं क्वोशंट। और जो टेबल पढ़ रहे होते हैं तो उससे कहते हैं बेटा हम डिवाइज़र। और जो रिमाइंडर यानी कि जो बच जाता है उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बेटा ये हमारे पास क्वोशंट हो जाएगा, ये हमारे पास डिवाइडेंड हो जाएगा, ये हमारे पास डिवाइज़र हो जाएगा और ये हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।